गांव के आखिरी छोर पर बसे छोटे से घर की मिट्टी की दीवारों के बीच से रोशनी झिझकती। तब वही रोशनी अक्सर सिया की आंखों में झिलमिलाती थी। वो रोशनी जो किसी सपने की तरह थी, डॉक्टर बनने के सपने की। सिया बचपन से ही अजीब थी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ दूसरे बच्चे गुड़िया गुड़िया खेलते, वह पत्तों से पट्टी बनाकर अपनी गुड़िया को इलाज करती। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। पर जब भी सिया कहती कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो पिता बस मुस्कुरा देते और माँ कहती, बेटी दवा से पहले दुआ ज़रूरी होती है, दोनों तू सीख जाएगी। मगर गांव की हालात ऐसी थी कि किताबें खरीदना भी किसी अमीर का सपना लगता था। सिया के स्कूल की छत टपकती थी और हर बरसात में वह अपनी कॉपी बचाने के लिए छाते के नीचे बैठती थी। लेकिन फिर भी उसके अंकों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। एक दिन गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा, जहां शहर से आए डॉक्टर ने उनके पिता का इलाज किया। सिया उस दिन देर तक उसे देखती रही। सफ़ेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसी दिन सिया ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो, वो भी वही सफ़ेद कोट पहनेगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। 10वीं के बाद जब उसने विज्ञान लेने की बात कही, तो गांव के बुजुर्ग बोले, लड़कियों से खेती बाड़ी चलेगी, डॉक्टर बनना इनके बस की बात नहीं। पर सिया की माँ ने सबका सामना किया। अगर मेरी बेटी चाहे तो वो आसमान भी नाप सकती है। माँ के इन शब्दों ने जैसे सिया को नई ताकत दी। उसने दिन रात पढ़ाई करनी शुरू की। दिए की लो में, मिट्टी की खुशबू में उसने अपने सपने को सींचा। कई बार भूखी रही, कई बार नींद से लड़ती रही, पर किताबें कभी नहीं छोड़ी। जब 12वीं का रिजल्ट आया, तो पूरे ज़िले में उसका नाम सबसे ऊपर था। उस दिन गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं उसे हमारी डॉक्टर बिटिया कहकर बुलाने लगे। मगर ये जीत केवल शुरुआत की थी। MBBS की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था, जहाँ किराए, किताबों और खाने के खर्च के लिए उसकी ज़िंदगी को नया संघर्ष बना दिया। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, छोटे बच्चों को साइंस समझाती और रात में खुद लाइब्रेरी में पढ़ती। कई बार थक कर सो गई, कई बार आंसुओं से नोटबुक गीली हुई। लेकिन हर सुबह माँ का फ़ोन आता, बेटी हारना मत, तू मेरी उम्मीद है। एक बार जब परीक्षा से एक हफ्ता पहले उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ और घर की हालात ख़राब हो गई, तो उसने खुद को तोड़ने नहीं दिया। उसने अस्पताल के बिस्तर पर बैठे पिता के हाथ थामे और कहा, आप ठीक हो जाएंगे, मैं डॉक्टर बनकर आपको खुद ठीक करूंगी। उस दिन की बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर बन गई। वह दिन रात मेहनत करती रही और आखिरकार जब उसका MBBS में चयन हुआ, तो माँ ने मंदिर में दिया जलाया और कहा, भगवान अब मेरी बेटी दूसरों के घरों में नहीं, दिलों में रोशनी करेगी। मेडिकल कॉलेज का सफ़र शिया के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। नींद रहित रातें, लंबी ड्यूटी, खून और आंसुओं से भरी कहानियाँ। उसने देखा कि हर मरीज के पीछे एक दुनिया छिपी है, कोई दर्द में, कोई उम्मीद में। धीरे धीरे उसका सपना सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं रहा, बल्कि लोगों की जान बचाना बन गया था। एक दिन कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जब एक छोटा बच्चा गंभीर हालत में आया, तो बाकी स्टाफ देखकर डर गया। पर सिया ने बिना झिझके उसे CPR दिया, इंजेक्शन लगाया और उसकी सांसें लौट आई। उस दिन पूरे अस्पताल में उसका नाम गूंज उठा। पर सबसे ज़्यादा जो चमक उसके चेहरे पर थी, वो किसी पदक या इनाम से कम नहीं थी, बल्कि उस माँ की आंखों से आई थी जो अपने बच्चे को जिंदा देख रही थी। 5 साल बाद जब सिया डॉक्टर बनकर गांव लौटी, तो वही लोग जिन्होंने कभी कहा था लड़कियां डॉक्टर नहीं बनती, जब उसके क्लिनिक के बाहर कतार खड़ी थी। उसने गांव में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर शुरू किया, ताकि कोई भी गरीब का इलाज अभाव में न मरे। उसके पिता
उसी क्लिनिक के बाहर कुर्सी पर बैठते, लोगों से कहते, ये मेरी बेटी है जिसने मेरी तकदीर लिखी। और अब माँ दूसरों के घर नहीं जाती, बल्कि बेटियों को समझाती है, सपना देखो, क्योंकि सपने वो बीज हैं जो मिट्टी से आसमान तक जाते हैं। एक दिन सिया ने अपने पुराने स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, डर मत, जो सपने मुश्किल लगते हैं वहीं सबसे खूबसूरत होते हैं। उसी शाम उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने बचपन के दिए की लो फिर से उसमें जल उठी हो। और शायद सच में वो लो बुझी ही नहीं थी, वो बस एक डॉक्टर के दिल में बदल गई थी, जो अब हर धड़कन के साथ लोगों में उम्मीद बांटती थी।